वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं। स्टूडेंट आज की इस क्लास में स्टूडेंट अगर आप सभी हिंदुस्तान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसमें कि हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं और स्टूडेंट इसको छोड़ कर के आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक कोई याद ही नहीं करते। लेकिन आज आप सभी को इस टॉपिक को कंप्लीट करके जाना है, जिस टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख बंदरगाह। 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लिया गया है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रामबाण की तरह काम आने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी देख सकते हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। और इसका पीडीएफ भी मैं बताऊंगा कि कहां से आप सभी जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर एक नोट्स बना सकते हैं, तो उसके लिए वीडियो में एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। पहला प्रश्न आप सभी का, भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? यह प्रश्न आप सभी के प्रीवियस क्वेश्चन भी आप सभी देख सकते हैं कि भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में स्थित मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है। भारत में स्थित मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में महाराष्ट्र, बी में तमिलनाडु, सी में विशाखापट्टनम और डी में कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत में स्थित मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ये सारे जो प्रश्न आप सभी का चल रहा है स्टूडेंट, ऐसे ही प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 100% पूछे जाते, विश्वास मानिएगा और इस वीडियो को एक बार पूरा जोर देखिएगा। आप सभी हिंदुस्तान की कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अगर क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो एक प्रश्न या दो प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का गोवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी का प्रश्न नंबर 4, भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो कांडला बंदरगाह की बात करें कि किस राज्य में स्थित हो जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गुजरात में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गुजरात। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5, भारत में स्थित न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो भारत में स्थित न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में करे कर्नाटक, बी में करे आंध्र प्रदेश, सी में करे केरल, डी में करे उड़ीसा। राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 5 का कर्नाटक हो जाएगा। ये कहां पर स्थित हो जाएगा, तो कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत में स्थित कोचिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो स्टूडेंट अगर कोचिन बंदरगाह की बात करें, जो कि बहुत ही फेमस बंदरगाह आप सभी क्या, राइट आंसर हो जाएगा केरल। ये केरल में स्थित हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हो स्टूडेंट आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित हो जाता है। आप सभी यकीन मानिएगा कि आप सभी के बंदरगाह से पूछे जाने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह लिया गया है, जहां से कि एग्जामिनर आप सभी के बंदरगाह से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है ना। और इसमें मैंने आप सभी के प्रीवियस क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है, जिससे कि आप सभी को एक आइडियाज लगेगा कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे का स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 8। ध्यान दीजिएगा कि 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि भारत में स्थित चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो चेन्नई बंदरगाह की बात करें स्टूडेंट कि चेन्नई बंदरगाह कहां पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आंध्र प्रदेश, बी में उड़ीसा, सी में तमिलनाडु, सी में आर, डी में तेलंगाना। राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9,
9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो भारत में स्थित बंदरगाह जो विशाखापट्टनम की बात करें कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आप सभी का ऑप्शन नंबर ए में करें कर्नाटक, बी में करें गोवा, सी में करें केरल और डी में करें आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो क्वेश्चन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि भारत में स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो पारादीप बंदरगाह की बात करें, काफी इंपोर्टेंट बंदरगाह है आप सभी के लिए। तो ये कहां पर स्थित है, उड़ीसा, अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र या गुजरात। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये उड़ीसा में स्थित हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर कि भारत में स्थित कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो कोलकाता बंदरगाह की बात करें स्टूडेंट की कोलकाता बंदरगाह आप सभी के कहां पर स्थित हो जाएगा, तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहां पर स्थित हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 12 नंबर कि भारत में स्थित एनोर बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो एनोर बंदरगाह जो कि ये काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए, बीबीआई हो जाएगा। ये एनोर बंदरगाह कहाँ पर स्थित हो जाएगा, ये प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। तो 12 का हो जाएगा सी, यानी कि चेन्नई में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में तूतीकोरिन पोर्ट, बी में विशाखापट्टनम पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और कांडला पोर्ट। राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट हो जाता है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे का 14 नंबर कि भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो भारत के सबसे ओल्ड बंदरगाह की बात करें कि कौन सा सबसे पुराना बंदरगाह में से एक है, तो पारादीप बंदरगाह हो जाएगा, बी में चेन्नई बंदरगाह, सी में एनोर बंदरगाह और डी में कोचीन बंदरगाह। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो चेन्नई बंदरगाह सबसे ओल्डेस्ट ये बंदरगाह है। याद रखिए क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न आप सभी का, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को इस वीडियो अच्छा लग रहा था प्लीज अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक लौता चैनल है जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी, नया व सेवा जो बंदरगाह है वो प्राकृतिक नहीं है, यानी कि कृत्रिम है। ठीक है ना, कृत्रिम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर की भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत के सबसे बड़े सबसे गहरे बंदरगाह की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, बी में विशाखापट्टनम बंदरगाह, सी में कांडा बंदरगाह और डी में मुंबई बंदरगाह। राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के किस बंदरगाह को न हवा सेवा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहां पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दमन और दीव, बी में लक्षद्वीप, सी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और डी में दादरा और नगर हवेली। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है।
तो सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब विशाखापत्तनम बंदरगाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न आपसे से देखिए क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन पोता 6 नहीं है, पोता 6 नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में कांडला, बी में कोची गुवाहाटी एक्सप्रेस, सी में बेंगलुरु और डी में मंगलोर। राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु हो जाएगा, मंगलुरु। अगला प्रश्न थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट था, ठीक है ना, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान न दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपसे का 21 नंबर की कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है। जो कोलकाता है वो किस प्रकार का बंदरगाह आप सभी से पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में नौसैनिक, बी में तेल, सी में प्राकृतिक और डी में नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नदीय प्रकार का ये बंदरगाह हो जाता है कोलकाता जो बंदरगाह है। अगला प्रश्न आपसे का 22 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि सेतु समुद्रम सीप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी मील दूरी कम होने की संभावना है। तो ये प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट बनेगा क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, ठीक है ना, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 434 मील हो जाएगा दूर, ठीक है ना, 434 434। अगला प्रश्न 23 नंबर की गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आपसे का 24 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। 24 का हो जाएगा डी, यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 25, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात करें स्टूडेंट की कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो 25 का हो जाएगा सी, यानी कि मुंबई बंदरगाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कहाँ पर स्थित हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह में हो जाएगा, मुंबई में। अगला प्रश्न 26 नंबर कि भारत के निम्नलिखित राज्य में से कौन रेल सेवा से वर्जित है। तो कौन सा रेल सेवा से वर्जित हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 सी का बी, यानी कि सिक्किम हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, सिक्किम इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे का 27 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा बंदरगाह जो कि भारत का नहीं और प्राकृतिक भी नहीं है। 27 का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन का बी, यानी कि चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है, भारत का तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। अगला प्रश्न 28 नंबर की सेतु समुद्र परियोजना जिन्हें जोड़ती है, यानी किसको किसको ये जोड़ती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को ये जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। 29 का हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का ए, यानी कि जामनगर। अगला प्रश्न आप सभी का 30 नंबर कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का, यानी कि डी, यानी कि पारादीप और हल्दिया। अगला प्रश्न 31 नंबर कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। तो 31 का हो जाएगा सी, यानी कि चेन्नई बंदरगाह। अगले प्रश्न की ओर बात करते 32 नंबर कि भारत में अतः स्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग किए जाने वाली नदी कौन सी है। तो 32 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि गंगा नदी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से
दक्षिण और सही अनुक्रम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आज का सेक्शन इतना ही तक। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।